ड्रामा मोहरा के आने वाले एपिसोड होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि एलिज़े पूरी तरह से प्लानिंग कर चुकी है सिकंदर को बर्बाद करने की। और सिकंदर इस बात से लाइलम है उसको कि इसको कौन बर्बाद कर रहा है या इसकी बर्बादी के पीछे कौन है। एलिज़े सिकंदर को पल पल तड़पता देखना चाहती है, जिस तरह सिकंदर ने इसकी बहन को तड़पाया था। सिकंदर अपने आप को बहुत तेज़ और होशियार समझता है। नाश्ते के टेबल पर सबके सामने पूछ लेता है कि एलिज़े भाभी, आप होटल में किसी औरत से मिलने गई थी, जिस पर एलिज़े हैरान होकर कहती है कि सिकंदर, तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं। जिस पर सिकंदर कहता है कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। एलिज़े कहती है, जिसने मुझे इस औरत के साथ देखा था इसने यकीनन तुम्हें यह भी बताया होगा कि वो औरत कौन है। सिकंदर इस बात से इनकार करता है कि मुझे नहीं पता वो औरत कौन है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। एलिज़े कहती है कि वो हफीज़ साहब की वाइफ है। हफीज़ साहब की वाइफ घर भी आई थी, आपने उसकी बात किसी ने नहीं सुनी बल्कि उसे जलील करके इस घर से निकाल दिया। एलिज़े अरमीम बेगम से कहती है कि आपने अंकल को कुछ नहीं बताया, जिस पर हमदानी साहब हैरान होकर अरमीम बेगम का मुंह देखने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। अरमीम बेगम अच्छी तरह समझ रही है कि एलिज़े आहिस्ता आहिस्ता हमजा और हमदानी साहब को अपने एतमाद में ले रही है। एलिज़े बताती है कि हफीज़ साहब की बीवी सलमा को लगता है कि जब से उन्होंने सिकंदर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तब से हफीज़ साहब गायब हो गए हैं। अंकल, मैं तो सिकंदर का फैलाया हुआ गन समेटने की कोशिश कर रही हूँ। आप सोचें कि ये बात अगर मीडिया तक पहुँच गई तो हमारी कंपनी को कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। मेरी तो कोई बात सुनेगा नहीं है, प्लीज़ आप इसको समझाएं, देखें कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना ये एक दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। जिस पर हमदानी साहब कहते हैं कि सिकंदर, हफीज़ साहब कहाँ हैं? तो सिकंदर कहता है कि मैं नहीं जानता हफीज़ साहब कहाँ हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो हमदानी साहब कहते हैं कि अगर इसमें तुम्हारा कोई हाथ हुआ ना तो देखना अच्छा नहीं होगा। जिस पर अरमीम बेगम हमदानी साहब को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सिकंदर ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिकंदर पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? कल दिन की आई लड़की पर आपको ज़्यादा इत्मीनान है और अपने बेटे पर आपको यकीन नहीं है, आपको उस पर इत्मीनान नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अरमीम बेगम अब एलिज़े से तंग आ चुकी है। वो चाहती है कि किसी तरीके से एलिज़े को इस घर से निकाल दें, लेकिन कोई भी बात इसकी मानने को तैयार नहीं। हमजा रमधानी तो सुनने को तैयार नहीं है। अरमीम बेगम कहती है कि आप इसकी बातों पर क्यों यकीन कर रहे हैं? आप अच्छी तरह मैं इस औरत लड़की को पहचान चुकी हूँ। ये सिर्फ हमें लड़वाना चाहती है, हमारे दरमियान फसाद पैदा करना चाहती है। आपको जितनी जल्दी हो सके या इसको इस घर से निकालना होगा। जिस पर हमजा गुस्से से उठकर टेबल से चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि एलिज़ा सिकंदर के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चलेगी। सिकंदर को जेल के पीछे जाना पड़ेगा और सिकंदर खुद परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा है सबके पीछे कौन है। अरमीम बेगम कहेंगी कि एलिज़े से कि ये तुमने जो अच्छाई का मुखौटा पहन रखा ना, मैं एक दिन उतार के फेंक दूंगी। तो एलिज़ा मुस्कुराकर कहेगी, आंटी आप कुछ भी कर लें, हमजा और हमदानी साहब को मेरे खिलाफ कुछ भी कह लें, वो आपकी बातों पर यकीन करने वाले नहीं हैं। उन्हें पता है कि आप मुझसे नफरत करती हैं और मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं। और रही बात हमजा की, तो हमजा के दिलो दिमाग पर मेरा पूरी तरह से कब्जा कर चुकी हूँ। इसके दिल से आप मुझे कभी भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जिस पर अरमीम बेगम कहेगी, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि इस खेल में कौन किसको मात देता है।